तो थॉर रैग्नारोक में हम सब देख चुके हैं कि अवेकन थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल था। हालांकि डेड आर्मी थॉर को छू तक नहीं पा रही थी, लेकिन मूवीज में थॉर सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और लाइटनिंग पावर यूज करता है। लेकिन कॉमिक्स में थॉर के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिनके सामने मूवीज का थॉर वो भी स्टॉर्म ब्रेकर के साथ फीका लगेगा। तो स्वागत है आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं थॉर के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल अटैक्स के बारे में। तो नंबर 5, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। अब थॉर म्यूनिर की मदद से लाइटनिंग चैनलाइज करता है, जो कि एक एनर्जी प्रोजेक्शन है। लेकिन थॉर दूसरे के पावर को एब्जॉर्ब करके उसे वापस लाइटिंग के फॉर्म में चैनलाइज कर सकता है। सिंपली बोला जाए तो अगर कोई एनर्जी के फॉर्म में थॉर पर अटैक करता है और अगर थॉर को उस पर इंस्टेंट अटैक करना हो तो थॉर एनिमी के पावर से ही एनिमी पर अटैक कर सकता है। और ऐसा कई बार हमें कॉमिक्स में देखने मिला है, जैसे गॉर वर्सेस थॉर की बैटल। गॉर नेक्रोसॉर्ड की मदद से गॉड बॉम्ब बना रहा था, जिसका यूज करके गॉर टाइम में एग्जिस्ट करने वाले सारी गॉड्स को मार देता। लेकिन थॉर ने उस बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लिया और बन गया द नेक्रो किंग थॉर। और हाल ही में चल रही कॉस्मिक थॉर स्टोरी में बैटर एबल से फाइट करने के लिए थॉर अपनी कॉस्मिक पावर गिव अप कर देता है। लेकिन जब थॉर बैटर एबल को एसगार्ड वापस भेज देता है, तब थॉर गैलेक्टस की मर्जी के बिना उसकी पावर कॉस्मिक खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसे ही ग्लोरी के साथ हुआ था। लेकिन ग्लोरी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि थॉर ने उसे एब्जॉर्ब करके ग्लोरी पर फिर से चैनलाइज तो कर दिया, लेकिन ग्लोरी की मौत की वजह से जो धमाका हुआ उससे थॉर कुछ दिनों के लिए अपनी मेमोरीज खो देता है। नंबर 4, विंड्स ऑफ 1000 वर्ल्ड्स। ये पावर थॉर ने यूज की थी ग्लोरी पर। ग्लोरी मिकाबुशी का बनाया एक ऐसा गॉड किलर था जिसके पास 10,000 गॉड्स पैंथियन की पावर्स थी। लेकिन साथ में वो गॉड्स जिस वर्ल्ड में रूल करते थे उसकी पावर भी ग्लोरी अब एब्जॉर्ब कर चुका था। और कियोस वॉर के टाइम पर अगर ग्लोरी को कोई बीट कर सकता था तो वो सिर्फ थॉर था, क्योंकि बाकी सुपर हीरोज मिकाबुशी से फाइट कर रहे थे। लेकिन थॉर ग्लोरी को मारने के लिए उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन ग्लोरी के बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे बींग्स थे जो थॉर को कच्चा चबा जाते। लेकिन थॉर तब 10,000 वर्ल्ड्स की विंड को समन करता है और उन बींग्स को मार देता है। लेकिन अगर थॉर वर्ल्ड्स की विंड को सोलर सिस्टम में यूज करता तो सारे प्लैनेट्स और स्टार्स अपनी जगह से हिल जाते और कई सारे तो डिस्ट्रॉय भी हो जाते। नंबर 3, एंटी फोर्स। अब थॉर की ये पावर काफी हद तक मैच करती है ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट से। अब जैसा ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट पर कोई भी अटैक करता है तो उस अटैक की कुछ एनर्जी वाइब्रेनियम सूट खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में ब्लैक पैंथर उस एनर्जी को रिलीज कर सकता है। वैसे ही जब थॉर का हैमर किसी चीज को हिट करता है या कोई चीज थॉर के हैमर को हिट करती है, तब वहाँ एनर्जी बनती है जिसमें से कुछ % एनर्जी म्यूनर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे टाइम आने पर थॉर यूज कर सकता है। अब अगर बात करें कि एंटी फोर्स कितनी ज़्यादा पावरफुल है, तो थॉर ने इसका यूज़ सबसे पहले मैंगॉग पर किया था। और मैंगॉग एक ऐसा बीइंग था जिसके अंदर लगभग वो सारी सोल्स है जिन्हें कभी ओडिन ने मारा था, और ओडिन खुद मैंगॉग से फाइट करने से डरता था। लेकिन थॉर ने अपना पहला एंटी फोर्स मैंगॉग पर यूज़ किया और तब थॉर ने कहा था कि इस ब्लास्ट की वजह से माउंटेन्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन मैंगॉग इस अटैक को सरवाइव कर गया। लेकिन दूसरी बार थॉर ने एंटी फोर्स यूज़ किया थैनोस के ऊपर, लेकिन इस बार एंटी फोर्स में इतनी पावर थी कि वो पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता और इस अटैक की वजह से थैनोस नॉकआउट भी हो गया था। नंबर 2, गॉड ब्लास्ट। अब गॉड ब्लास्ट को थॉर का सबसे पावरफुल अटैक माना जाता है। बेसिकली यह अटैक इतना पावरफुल है कि इससे गैलेक्टस को जान से मारा जा सकता है। लेकिन गॉड ब्लास्ट की पावर डिपेंड करती है थॉर के पावर पर। थॉर अपने अंदर की पूरी ताकत अपने म्यूनर की मदद से चैनलाइज करता है, जिसे गॉड ब्लास्ट कहा जाता है। लेकिन गॉड ब्लास्ट की पावर स्टेबल नहीं है। अगर यंग थॉर गॉड ब्लास्ट को यूज करे तो वो ज़्यादा पावरफुल गॉड ब्लास्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर ओल्ड किंग थॉर गॉड ब्लास्ट को यूज करे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अगर रून किंग थॉर गॉड ब्लास्ट चैनलाइज करे तो वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। और फिनिक्स किंग थॉर की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन फैक्ट की बात ये है कि गॉड ब्लास्ट सिर्फ थॉर के पास नहीं है, ये अटैक स्काई फादर के पास भी होता है, जैसे ज़्यूस, ओडिन और विष्णु। नंबर 1, स्पिरिट ऑफ थंडर। अब स्पिरिट ऑफ थंडर एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से थॉर पूरे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब टेक्निकली ये एक अटैक है भी और नहीं भी। स्पिरिट ऑफ थंडर एक ऐसी स्टेट है जहाँ थॉर खुद को होल्ड बैक नहीं करता है, क्योंकि यह अटैक थॉर की फीलिंग पर काम करता है। जब थॉर अपनी लाइफ की सारी ऐसी यादें जिसका उसे पछतावा है वो रिलीज करता है, तब थॉर के अंदर से निकलती है स्पिरिट ऑफ थंडर, जिसकी लाइटनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पूरा प्लैनेट और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि थॉर की स्पिरिट ऑफ थंडर अगर इतनी पावरफुल है तो फिर थॉर ने अपनी स्पिरिट ऑफ थंडर तब यूज क्यों नहीं की जब गॉर के कुत्ते उसे मार रहे थे या जब गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम करने आया था।
तो इसका आंसर ये है कि जब गॉर के कुत्ते थॉर को मार रहे थे तब थॉर खुद मरना चाहता था, और जब गैलेक्टस प्लैनेट अर्थ पर आया तब वो प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन अगर तब थॉर अपनी स्पिरिट ऑफ थंडर रिलीज कर देता तो तब प्लैनेट अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि थॉर भी तब प्लैनेट अर्थ के ऊपर खड़ा था। तो ये थे कॉमिक्स में दिखाए थॉर के ऐसे टॉप 5 पावरफुल अटैक्स जो उसने यूज किए हैं। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको थॉर का कौन सा अटैक सबसे ज्यादा पसंद आया, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।